साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है मरासमस रोग। आपको याद रखना है कौन सा रोग है, मरासमस। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा पिलागरा रोग की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, विटामिन B3 के कारण। ठीक है, विटामिन B3 की कमी के कारण से जो है पिलागरा रोग होता है। बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी के कारण से। रिकेट्स आप सभी को पता ही होगा, विटामिन D की कमी के कारण से होता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो देखिए प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे बिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था। मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, तो प्रोटीन से निर्मित जो है 15% जो मानव शरीर में भाग होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देखिए सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है, तो आप सभी को पता ही है कि प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो देखिए इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है, कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण, संवहन में सहायक, अनुवांशिकी, लक्षणों के विकास का नियंत्रण आदि जो है ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए क्वाशियोरकर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, तो मरासमस जो रोग होता है इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या होता है, मच्छर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो देखिए हाइड्रोफोबिया जो है ये पागल कुत्ते काटने से होता है। आपको पता होना चाहिए, विषाणु के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, तो देखिए जीवाणु के द्वारा जो है यहाँ पर एड्स नहीं होता है। एड्स किसके द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया, हैजा, काले खांसी, तीनों जो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, याद रखना है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है पोटेशियम खनिज यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा, पोटेशियम। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है, तो पोटेशियम की अल्पता से निम्न रक्तचाप जो है संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करता है, तो देखिए कोबाल्ट 60 जो होता है तो देखिए ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। याद रखना है कौन सी किरणें, गामा किरणें। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो एल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोलियो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो देखिए पोलियो जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो देखिए पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन सी साल्क ने। याद रखना है किसने, जॉन सी साल्क ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था इन्होंने। रॉबर्ट कोच की बात करें इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का खोज किया था। एडवर्ड जेनर की बात करें इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। याद रखना है आपको। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है, तो देखिए शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है वो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, यूरिक अम्ल। ठीक है, सी हो जाएगा। कोरोना किस अंग को खराब करता है, तो देखिए कोरोना जो होता है ये फेफड़ा को खराब करता है। ठीक है, याद रखना है। कोरोना वायरस सबसे पहले जो है फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन यह किडनी, लीवर, हृदय और रक्त वाहिनियों को भी प्रभावित कर सकता है। कोरोना संक्रमण पश्चात कई मरीजों में नसों में सुन्नपन
अवसाद, भूलने की बीमारी जैसे लक्षण देखे गए हैं, जो यह दर्शाता है कि कोरोना वायरस ब्रेन एवं तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो देखिए प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होता है वो है मलेरिया रोग। ठीक है, याद रखना है, मलेरिया रोग ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। बी हो जाएगा। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टीटनेस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। याद रखना है आपको। सी हो जाएगा। लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ये गुर्दे पर पड़ता है। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोलियो का वायरस विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो देखिए पोलियो का वायरस यानी जो विषाणु होता है तो ये शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो देखिए कीट के काटने से जो रोग उत्पन्न होता है वो है डेंगू ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया गया है, ब्रेन की बीमारी की जांच किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ब्रेन की बीमारी का जो जांच किया जाता है ईईजी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हृदय की बीमारी की जांच पूछा जाए तो हृदय की बीमारी की जो जांच ईसीजी के द्वारा ईसीजी के द्वारा हृदय, और ब्रेन जो है ईईजी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितना लीटर जो है रक्त पंप किया जाता है। तो हृदय के द्वारा 4.5 लीटर प्रति मिनट जो है रक्त पंप किया जाता है। सी हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो देखिए मलेरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो है पलीहा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है। तो देखिए कवक जनित जो रोग है वो है गंजापन। ठीक है, ये कवक जनित रोग है। बी हो जाएगा। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो देखिए ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम जो बीमारी होती है वो नाइट्रेट की अधिकता से होती है। नाइट्रेट। सी हो जाएगा। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मिक समस्थानिक है तो यह है कोबाल्ट 60। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन दिया गया है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो देखिए वायरस और मादा एंडेज मच्छर के काटने से पहुंचता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो देखिए डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिकासिस निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए सिलिकासिस जो है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। क्या है? फेफड़े से संबंधित बीमारी। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो संक्रमित मच्छर के काटने से यहाँ पर प्लेग जो है ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और पित्त ज्वर मलेरिया डेंगू तीनों जो है ये संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो है रक्तहीनता। ठीक है, रक्तहीनता रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा रतौंधी की बात करें तो देखिए रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो देखिए घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से जो है ये मतलब आयोडीन की कमी से यहाँ पर घेंघा रोग होता है। बी हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणता बढ़ोतरी होती है। तो देखिए ल्यूकेमिया में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारणता बढ़ोतरी होती है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है। तो देखिए एथलीट फुट नामक जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस रोग जो है ये मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। जिगर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशियों जो कुल संख्या होती है 639
639 बी हो जाएगा। टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए टाइफाइड से ये मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है? तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए हेपेटाइटिस जो होता है ये मानव शरीर के लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है। समांतर रक्त को थक्का बनाने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? तो देखिए रक्त यदि बहता है उसको थक्का बनाने में जो समय लगता है तो 2 से 5 मिनट जो है रक्त थक्का बनने में समय लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। टीटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीटनस रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली या फिर फेफड़ा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।